ओके, लेट्स स्टार्ट द पार्ट 5 ऑफ ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो अब तक हम सब क्या देखें ना, मिसेस पम्फ्री हु इज द ओनर ऑफ द डॉग्स नेम इज ट्रिकी। ट्रिकी का जो ओनर है मिसेस पम्फ्री क्या करते थे ना, इन ऑर्डर टू मेक ट्रिकी स्ट्रांग, ट्रिकी को स्ट्रांग बनाने के लिए उसको बहुत खाना खिलाते थे। मतलब अभी हॉर्लिक्स खिलाते थे, अभी मतलब एक चॉकलेट खिलाते थे, बहुत कुछ। और इस वजह से वो क्या होगा था, ही बिकम ह्यूजली फैट लाइक ब्लोटेड सॉसेज, ठीक है, विथ लेग्स एट ईच कॉर्नर। तो एक्चुअली मिसेस पम्फ्री सोचते थे वो मैल न्यूट्रिशन से भोग रहे हैं, बट एक्चुअली वो नहीं है। एक्चुअली मिसेस पम्फ्री के एक्स्ट्रा लाभ की वजह से, बहुत ही ज्यादा लाभ की वजह से वो उसकी तबीयत बिगड़ चुका था। तो मिस्टर हैरियट वो इज ए वेटरनरी डॉक्टर, जो एक पशु चिकित्सक है, वो क्या करते हैं, उसको पहले ही मना करते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। बाद में क्या होते हैं, बाद में व्हेन ट्रिकी बिकम रियली ट्रिकी क्या होता है लास्ट में, ट्रिकी वाज एक्सट्रीमली इल एट लास्ट। बाद में सही में वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। और दैट टाइम मिसेस पम्फ्री क्या करते हैं, मिसेस पम्फ्री कॉल्ड मिस्टर हैरियट को कॉल करते हैं। अब देखते हैं तो मिस्टर हैरियट सबको समझ जाता है कि ट्रिकी के हाल के पीछे जिम्मेदार कौन है। तो वो कहते हैं कि 1 फोर्टनाइट के लिए मुझे ट्रिकी को ले जाना पड़ेगा सर्जरी के, तो मैं हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सो वो क्या करते हैं, अपने कार में उसको बैठा के लेके आ जाते हैं। Poor old lad, I said you have not a cake in you, but I think I know a cure for you. तो गाड़ी में क्या होता है, थोड़ा बैक साइड से आता हूँ, थोड़ा बैक पोर्शन से। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Here, Mr. Harriet said कि रोड में जब हम while I was driving, जब मैं ड्राइव कर रहा था, that time I glanced down at the pathetic little animal, इस पैथेटिक बेचारा लिटिल एनिमल की तरफ देखे के हु वाज गैस्पिंग मीन्स ब्रीदिंग हेविली, बहुत तेज से आवाज ले रहे थे, मतलब हाँप रहे थे। ऑन द सीट बाय माय साइड, उसके साइड में सीट में बैठ के वो हाँप रहे थे। आई पैटेड द हेड मीन्स जैसे कभी कभार तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे सर पे थोड़ा सा हाथ रख के, बाप बेटा वेरी गुड, तो इस तरह से आई पैटेड द हेड, ट्रिकी के हेड को थोड़ा हाथ से थपथपाए। एंड ट्रिकी made a brave effort to wag his tail. And brave effort means with lots of difficulty, with too much difficulty, Tricky move his tail, मतलब ट्रिकी अपने पूंछ को बहुत ही कष्ट करके थोड़ा हिलाया। poor old lad, I said. लैड एक्चुअली बच्चे को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि बेचारा ओल्ड लैड। poor old lad, I said, you have not a kick in you. You have not a kick means you have no energy left in you. Kick means यहाँ पे मान के चलो एनर्जी, ठीक है। So you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. But मुझे पता है तुम कैसे ठीक होंगे, तुम्हारे लिए एक दवा मुझे पता है। I know that how I will cure you. तुम्हें कैसे ठीक करूं मुझे पता है। At the surgery means the place where डॉक्टर हैरियट कीप ऑल द अदर डॉग्स, जहां पे बाकी सारे डॉग्स को रखते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी। सर्ज अराउंड मीन्स व्हेन हैरियट, जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई डॉगी है, व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम योर स्कूल, जब तुम स्कूल से रिटर्न करते हो, योर डॉगी विल कम टुवर्ड्स यू इमीडिएटली, तुम्हारे पास दौड़ के आ जाएंगे। तो सिमिलरली व्हेन डॉक्टर हैरियट एंटर्ड इनटू हिज सर्जरी, जब उसके घर में आंगन में जाके पहुंचते हैं उसकी सर्जरी में, तब सारे जो डॉग्स रहते हैं वो डॉग्स उसके चारों ओर घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज। ट्रिकी क्या करते हैं, ट्रिकी उसकी गोद में है, ट्रिकी लुक डाउन, वो उसके हैरियट की गोद से, मतलब फ्रॉम द लैप ऑफ हैरियट ही लुक्ड डाउन, नीचे की तरफ देखते हैं। एट द नॉइजी पैक मीन्स द डॉग्स, पैक किसके कहते हैं ना, एक कुत्ते के झुंड को कहते हैं पैक। इट इज ए कलेक्टिव वर्ड, ठीक है, इट्स ए कलेक्टिव नाउन। सो उस नॉइजी पैक मीन्स द पैक ऑफ द डॉग्स हु वेर मेकिंग नॉइज, जो बहुत ज्यादा नॉइज कर रहे थे, मतलब घैव घैव कर रहे थे, सब एक साथ मिलके डॉक्टर हैरियट को घेर के।
तो उस नॉइजी पैक की तरफ डाल आइज से देखने लगे। डाल आइज मीन्स द आइज दैट हैज नो वाइटलिटी, मतलब आंखें ऐसे बंद हो जा रहा है, मतलब आंखें देख के मतलब बीमार है, तो दैट्स वाई, मतलब द आइज दैट रिफ्लेक्ट्स द इलनेस, ठीक है। एंड व्हेन पुट डाउन, एंड व्हेन पुट डाउन मीन्स व्हेन डॉक्टर हैरियट उसको नीचे उतार देते हैं, नीचे रख देते हैं, ले मोशनलेस, मतलब ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो किस तरह से वो विदाउट एनी मोशन वो कारपेट के ऊपर लेट जाते हैं, ठीक है। और कैसे ना, विदाउट एनी मोशन, मतलब उसके अंदर कोई मोशन ही नहीं है। ही हैज नॉट ए सिंगल किक इनसाइड हिम, ही हैज नॉट द एनर्जी टू मूव हिज लिम्स, है ना, उसके पास ऐसा इतना भी एनर्जी नहीं था कि वो अपने हाथ पैर हिला सके। द अदर डॉग्स, The other dogs after sniffing around him for a few seconds, the other dogs, बाकी जो सारे कुत्ते थे जो अब तक नॉइज कर रहे थे, वो सब कुत्ते क्या किए, तुम सब शायद देखे होंगे, इट इज द बिहेवियर ऑफ ए डॉग व्हेन ए न्यू डॉग एंटर इनटू योर कॉलोनी, तुम्हारे कॉलोनी पे जब कोई नया कुत्ता आ जाता है तो ऑल द डॉग्स स्टार्टेड बार्किंग एट इट, सारे बाकी कुत्ते उसकी तरफ भौंकने लगते हैं। तो इन द सेम वे ऑल द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए उसके चारों ओर घूमने लगे, एंड स्निफिंग मतलब सूंघने लगे उसको, ठीक है। स्निफिंग मतलब एग्जामाइनिंग, ठीक है। आफ्टर एग्जामाइनिंग डिसाइडेड ही वाज, तो लास्ट में द पैक ऑफ द डॉग्स डिसाइडेड, वो सब कुत्ते के जो झुंड थे वो डिसाइड किए, ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। He was an uninteresting object, मतलब they came into a conclusion, वो सब एक कंक्लूजन में आए कि he was an uninteresting object, वो एक बेकार का कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फालतू यूजलेस है, पड़े हुए हैं, and ignored him, and at last the pack of the dogs ignored him, मतलब उसको छोड़ के चले गए, फालतू छोड़ दो इसको, इसके अंदर कुछ नहीं है, बेकार है। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. I made up a bed, तो उसने क्या किया ना, डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, एक बिस्तर लगा दिए, किसके लिए ना, ट्रिकी के लिए, फॉर हिम, हिम मीन्स ट्रिकी, इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक बड़े से लूज बॉक्स में उसके लिए एक बिस्तर लगा दिए, और वो बॉक्स कहाँ पे था ना, नेक्स्ट टू द वन where other dogs slept, next to the one where other dogs slept means there was another big box, ठीक है, एक दूसरा भी बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर सारे बाकी सारे कुत्ते रहते थे, ठीक उसी के to the one means यहाँ पे the other box, ठीक है, where other dogs are living, ठीक है, जहां पे, या फिर कह सकते हो where other dogs were living, जहां पे बाकी सारे कुत्ते रहते थे, तो उसके ठीक साइड में, बगल में, तो नेक्स्ट उसके ही नेक्स्ट में बाद में ये ट्रिकी के बॉक्स भी लगा दिया गया, क्योंकि एक साथ नहीं रखा जा सकता ना, क्योंकि वो नया है। वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहां पे बाकी सारे कुत्ते सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम मीन्स फॉर 2 days डॉक्टर हैरियट ओनली वॉच द डॉग, मतलब दिन रात उसके ऊपर नजर रखे। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिए। गिविंग हिम नो फूड मतलब एक दाना उसको खाने के लिए नहीं दिए। ओनली क्या दिए ना, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा वाटर दिए, सिर्फ पानी पिलाए उसको बहुत ज्यादा, खाने के एक दाना भी नहीं दिए। अब सोचो यहाँ पे वो खाने के, मिसेस पंपरी क्या करते थे, मिस्टर पंपरी दिन रात उसको खाना खिलाते थे। अब मिस्टर हैरियट उसको सर्जरी में लाके उसको थोड़ा सा भी खाना नहीं दिए, सिर्फ उसको पानी पिलाए, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर। At the end of the second day, he started to show some interest in the surrounding. At the end of the second day, जब second day में क्या हुआ, at the end of the second day मतलब दूसरे दिन खत्म होने के बाद, he started, वो शुरू किए, to show some interest, मतलब he moved his limbs now, show some interest, वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगे, in his surroundings means उसके चारों ओर क्या घटनाएं हो रहे हैं, उसके चारों ओर जो घटनाएं हो रहे हैं उस चारों ओर की सराउंडिंग्स की तरफ वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगे। एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और थर्ड डे में, पहले क्या हुआ कि आफ्टर सेकेंड डे ही स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट, और देखो 2 दिन तो कुछ खाना नहीं दिए, सिर्फ पानी पिलाया इन सराउंडिंग्स। एंड ऑन द
थर्ड डे में क्या किया, ही बिगेन टू व्हिम्पर। व्हिम्पर मीन्स नॉट, व्हिम्पर इज नॉट ए बार्किंग लाउडली, इट इज द ए गार्गलिंग साउंड, मेकिंग गार्गलिंग साउंड, से घर घर एक आवाज निकाल रहे थे। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो आंगन में बाकी कुत्तों को भौंकने सुनते थे। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स मीन्स व्हेन ही हियर्ड द अदर डॉग्स बार्किंग इन द यार्ड, जब आंगन में बाकी सारे कुत्ते भौंकते थे उस टाइम वो भी गार्गलिंग साउंड स्टार्ट करते थे, मतलब अभी भौंकने की क्षमता भी उसमें नहीं आया है। डॉग्स इन द यार्ड, व्हेन आई ओपन द डोर, और जब हम दरवाजे को ओपन कर दिए, तो आप क्या किए, उसने डॉक्टर हैरियट ने दरवाजे को ओपन कर दिया उसके। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मीन्स हिलते दुलते बाहर आया, हाँ, and was immediately engulfed by Joe the Greyhound and his friends, मतलब you can say Joe is the actual leader of the group, ठीक है, ग्रुप पैक ऑफ द डॉग्स, उस पैक ऑफ द डॉग्स के लीडर जैसा है जो, ठीक है, और उसको किस तरह कौन सी ब्रीड का था ना, द ग्रे हाउंड, वो ग्रे हाउंड था। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी क्या किए न, हिलते दुलते जैसे ही उस बॉक्स से बाहर आया, तो एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड मीन्स टोटली कैप्चर्ड और सराउंडेड बाय, ठीक है, इमीडिएटली कैप्चर्ड बाय जो, जो आके उसको तुरंत पकड़ लिया। एंड द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, मतलब उसके फ्रेंड्स और जो ने मिलकर पूरी तरह से उसको चारों ओर से घेर लिए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर मीन्स उसको नीचे गिरा के रोलिंग करने लगे। दिस इज द हैबिट ऑफ द डॉग्स, देख लेना कि जो कुत्ता नया आता है उसको मिट्टी पे जमीन पे गिरा देते हैं। एंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम मीन्स चेकिंग हिम, तुम सब शायद देखे होंगे कि द डॉग्स आर स्निफिंग एंड एट द सेम टाइम एग्जामिनिंग के इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑकर्ड बिकॉज ऑफ हिम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इसकी वजह से। तो एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, बाकी सारे कुत्ते गार्डन की तरफ खेलने चले गए। उसको मतलब ट्रिकी के साथ थोड़ा बहुत मस्ती करके ट्रिकी को नीचे गिरा के रोलिंग करके उसके चारों ओर उसको मतलब अच्छी तरह से इंस्पेक्ट के, जैसे कि उसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इस तरह चेक करने के बाद सारे कुत्ते गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उसके साथ साथ सारे कुत्ते को फॉलो करने लगे, ठीक है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, रोलिंग स्लाइटली, तो धीरे धीरे, जैसे ट्रिकी ऑल्सो फॉलोड देम, देम मीन्स यहाँ पे देम मीन्स बाकी जो कुत्ते हैं, बाकी कुत्ते गार्डन में चले गए तो उसके पीछे पीछे ट्रिकी भी जाने लगे। तो रोलिंग स्लाइटली विथ सरप्लस फैट, मतलब ही वाज वॉकिंग विथ डिफिकल्टी, मतलब थोड़ा हिलते दुलते चल रहे हैं, स्लाइटली विथ सरप्लस फैट, सरप्लस फैट मीन्स ओवर फैटनेस, ठीक है, उसके जो ओवर फैट है, ओवर हेल्दीनेस, तो उस फैट को लेके वो रोलिंग करते करते, मतलब रोलिंग मतलब यहाँ पे वॉकिंग विथ डिफिकल्टी, ठीक है, तो सरप्लस फैट लेके वो आगे की तरफ गार्डन की तरफ जाने लगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल को तुम्हारे लव और तुम्हारी हेल्प, आई नीड ऑल ऑफ योर लव एंड योर हेल्प, without your love and help this channel will not grow, so please support me by subscribing and at the same time please share it with your friends, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।